हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं ईडी चैप्टर यानी पहला ईडी आपका सब्जेक्ट है उसका पहला चैप्टर मैंने उठाया है और उसमें मैंने डायरेक्ट आपके करीब 10+ ऑब्जेक्टिव उठाए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव कम हैं तो आप ज़रूर कमेंट करना ताकि मैं और ऑब्जेक्टिव को छांट सकूं। लेकिन जो मैंने छांटे हैं वो काफ़ी उच्च लेवल के हैं, मैं कहूं एक हाई लेवल के हैं, एक अच्छे लेवल के हैं, जो कि आपको इस चैप्टर में कुछ मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका भी कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाया हो तो भाई कमेंट में उसे टाइप कर देना, मैं अगले वीडियो में ज़रूर उसे टाइप करने की कोशिश करूँगा। तो देरी ना करते हुए मैं करता हूँ वीडियो स्टार्ट। और आपके चैप्टर का जो नाम है वो है आपका कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट, ठीक है ना। तो करते हैं हम अपना वीडियो स्टार्ट। तो आपके सामने ले लिया है ये मैंने पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये पूछ रहा है कि भाई आपका जो कॉन्टैक्टर है वो क्या करता है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है, तो भाई ये क्वेश्चन तो आपके लिए बनता है। तो बताइए इसमें, और बताना पड़ेगा यार आपके लिए कि आपने कितने सही और कितने गलत किए हैं। तो ठीक है, बताइए क्या करता है। अरे कॉन्टैक्टर करता है क्या है, परिपथ को जोड़ता है या फिर परिपथ को तोड़ता है। तोड़ने का मतलब समझ रहे हो, ऑफ या फिर ऑन, ये सारी चीज़ें कह रहा है। जोड़ने और तोड़ने का मतलब ये है किसी भी सर्किट को ऑन करना और किसी भी सर्किट को मतलब ऑफ करना। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल में बात करूं तो किसी भी सर्किट को ओपन करना या फिर किसी भी सर्किट को क्लोज करना, ठीक है ना, या फिर दोनों। ये बताइए, आप बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है क्योंकि यार आपका जो कॉन्टैक्टर है ना वो दोनों ही काम करता है, वो परिपथ को जोड़ता भी है और परिपथ को तोड़ता भी है। देखिए कॉन्टैक्टर एक बड़ी डिवाइस होती है, लेकिन अगर मैं सीधी स्विच की बात करूँ तो ये स्विच होता है मेरा, ये भाई स्विच है, ये सिंगल वे स्विच है। अरे इलेक्ट्रिकल को ये सारी चीज़ें तो जानते होंगे, ये सिंगल वे स्विच है। एक तरह का जो कॉन्टैक्टर मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार चल रहा हूँ, वो कुछ नहीं है। वो ऐसा समझो कि बस एक स्विच का प्रकार है जो थोड़ा बड़ा है और विद्युत चुंबक के प्रारूप पर कार्य करता है। जैसे कि इसे करने के लिए क्या करूँगा, घर की जो चटकनी होती है ना, जैसे चटकनी बोलते हैं स्विच, उसे करने के लिए मैं हाथ से इसे दबाने आऊँगा और हाथ से इसे खोलने आऊँगा। लेकिन ये क्या है, आपका जो ये कॉन्टैक्टर है ना, ये कॉन्टैक्टर क्या करता है, जैसे कि मान के चलिए ये आपके कॉन्टैक्ट हैं, ये आपके कॉन्टैक्ट हैं मान लीजिए। तो इसमें एक रॉड फंसी होगी और यहाँ पर ये मैग्नेट का हिस्सा लगा हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं कॉइल बना दूंगा इस तरह से, और जब इसमें ये कॉइल ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी तो इस चीज़ को, इस प्लंजर को अपनी ओर खींचेगी और ये कॉन्टैक्टों से इस तरह से भिड़ जाएंगे, ठीक है ना। ये वाली चीज़ें तो क्या समझ में आया कि एक समझ में तो ये चीज़ आ गई कि ये एक स्विच ही है लेकिन थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा है। अब ऐसा नहीं है कि घर में पंखा चलाने के लिए आप कॉन्टैक्टर लगा रहे हो या फिर किसी छोटे से बल्ब को जलाने के कॉन्टैक्टर लगा रही हो तो वहाँ पर स्विच यूज करूँगा मैं। लेकिन ये जैसे कि कोई बड़ी मोटर होती है, 3 फेज है या सिंगल फेज वगैरह, जैसे मतलब मोटर है हमारे पास, कोई भी चीज़ है उसको चलाने के लिए, यानी कहने का मतलब कोई भारी लोड हो, ठीक है ना। समझ में ना आ रहा है ना मैं आपके लिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब इसका कौन सा नंबर है, सी नंबर राइट है भैया, ध्यान रखना। अब चलता हूँ मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। भैया एकदम बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन लिए हैं और छांटने में बहुत मेहनत की है। तो यार वीडियो को लाइक तो कर ही देना और उन भाई बहनों के पास जरूर पहुँचा देना जो 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के छात्र या छात्रा हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये सोचोगे कि यार आखिर इसमें होने वाला क्या है। ये बहुत ही अच्छी तरह से मैंने छांटा है, तो आइए ज़रा समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहना क्या चाहना ये रहा है। कॉन्टैक्टर के 2 भाग होते हैं, हाँ जी होते हैं, अभी मैंने बताया है। जैसे कि मान के चलिए एक कॉन्टैक्टर है, ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये कॉन्टैक्टर मेरा लगा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पर मेरे ये पॉइंट हैं, कौन से वाले पॉइंट हैं, जिनसे सप्लाई जाने वाली है, ठीक है ना, ये मेरे पॉइंट है वो वाले, ठीक है ना। अब कॉन्टैक्टर का एक भाग हो तो भैया 1 नंबर तो ये हो गया, मान लो 1 नंबर मैंने डाल दिया। दूसरा भाग होता है ये वाला, ठीक है ना, और इसमें हमारी होती है कॉइल। समझने का प्रयास करोगे तो हर चीज़ समझ में आएगी, ठीक है ना। और आप भागना चाह रहे हो यहाँ से तो भाग जाओ भैया, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि यार ऐसा लग रहा है कि जब भी मैं इसे सप्लाई से जोड़ूंगा तो यार इसमें से होगा इलेक्ट्रिकली कार्य, यानी इलेक्ट्रिकली जो मैग्नेटिक जो फील्ड पैदा कर रहा है वो एक हिस्सा कर रहा है, यानी नंबर 2 कर रहा है, और मैकेनिकल रूप से ये चीज़ें इधर जा रही हैं, ठीक है ना। तो मुझे ये लग रहा है कि यार इसमें एक पार्ट तो इलेक्ट्रिकली कार्य कर रहा है, लेकिन कॉन्टैक्टर का जो दूसरा पार्ट है वो मैकेनिकली कार्य कर रहा है, ठीक है। इसमें तो कोई इलेक्ट्रिकल का पार्ट है नहीं भाई। अरे भाई इलेक्ट्रिकल की जो मैंने सर्किट बनाया है, जिसमें मैं कॉइल बता रहा हूँ बार बार, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करेगी, वो तो इसमें है ना।
अरे भाई आपके 2 नंबर में 1 नंबर में ऐसी क्या सुविधा है? ऐसी तो कोई सुविधा नहीं है। वो तो बस एक मैकेनिकल रूप से इस तरफ आया है और आपके जो भी कॉन्टैक्ट ओपन या क्लोज किए हों उसने बहुत अपना काम किया है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा पूरा मैकेनिकल है और ये वाला जो हिस्सा वो पूरा इलेक्ट्रिकल है। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये हुआ कि आपके जो कॉन्टैक्टर के जो दोनों भाग होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ही कार्य करते हैं। एक इलेक्ट्रिकल करेगा तो दूसरा मैकेनिकल करेगा और दूसरा मैकेनिकल करेगा तो पहला इलेक्ट्रिकल करेगा। इस बात को ध्यान रख लेना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होने वाला है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि समझाने का मेरा काम था, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे समझ में आता नहीं। अगर मैं ऐसे बोल देता कि भैया सी हो गया तो बस दिमाग लगाते रह जाते कि यार होने का है क्या वाला, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलता हूँ मैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। यार एंजॉय करिए वीडियो को, और मज़ा आ रहा है ना तो एक लाइक तो कर बनता है, ठीक है ना। और कमेंट जरूर कर देना कि आपके कितने सारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं। भाई ये क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा वाला, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, यानी मेरे यार पसंदीदा क्वेश्चन है। ये आ सकता है पहले चैप्टर में। यार फुल फॉर्म काफ़ी है, 2-4 फुल फॉर्म मैंने भी यहाँ पर अपने इन क्वेश्चनों में सेलेक्ट किए हैं। तो फुल फॉर्म तो आपको याद ही करनी है। जैसा कि पहली फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे, HRC की फुल फॉर्म बताओ। HRC की फुल फॉर्म बताओ। अगर आपने वो वाला सब्जेक्ट पढ़ा हो, कौन सा वाला यार 5वें सेमेस्टर में था, कौन सा था मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन था कुछ, यानी TD तो नहीं था, कौन सा था मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उसमें ये सारे फ्यूज वगैरह थे, ध्यान करिए कौन सा था यार। उसमें कुछ बिजली घर यानी पूरा सर्किट पे लेकर ऐसा कुछ था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, चलो इस सब बात को छोड़िए। HRC जब याद आ जाएगा जब बता देंगे, ठीक है ना। उसमें ऐसा नहीं पूछेगा कौन से सब्जेक्ट से उठाया, बस पूछ लिया उसने HRC फ्यूज की फुल फॉर्म बताओ। एक और बात मैं बता दूँ, HRC जो है ना, HRC है क्या चीज़? HRC एक फ्यूज है। HRC एक फ्यूज है जो कि आपने इस तरह से पढ़ा होगा, किताब में बनाया हुआ है बहुत अच्छी तरह से, इस तरह से पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। उसमें एक वायर होता है इस तरह से, ये आपका HRC फ्यूज है और इसके ये थे कॉन्टैक्ट। आया ध्यान या नहीं? अरे आया ध्यान या नहीं? अभी भी ध्यान नहीं आया तो इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं है, इसका सीधा मतलब ये है। तो ठीक है ना, HRC की फुल फॉर्म पूछ रहा है तो बताइए क्या होने वाला है। तो इसका होने वाला है हाई रैप्चर कैपेसिटी, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, उच्च विदारण क्षमता। अगर मैं हिंदी में पूरी बात करूं तो उच्च विदारण क्षमता, ठीक है ना, ये वाला राइट होने वाला है। और हाँ, मुझे सब्जेक्ट का नाम भी याद आ गया, क्या है भाई? स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। उसमें HRC हमारा पार्ट बहुत अच्छे डिटेल से दिया हुआ था, लेकिन इसमें तो सिर्फ फुल फॉर्म पूछिए, हमने आसानी से बता दी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है और इसमें आप घूम सकते हो को मतलब है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यार इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो कॉन्टैक्टर के जो सिरे होते हैं, जो टिप बनी होती है, जैसे आप सिरे बोलते हो हिंदी में, और इंग्लिश का अगर यूज करो तो टिप बोलते हो, वो आखिर कौन सी धातु के बने होते हैं? तो बताइए, कॉपर या चांदी या फिर ओरम। ओरम का मतलब गोल्ड है, सोना है मतलब, और सी का मतलब कार्बन। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। तो देखिए, कॉन्टैक्ट हम ऐसी चीज़ के बनाएंगे जिनसे यार करंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जा सके और मतलब अच्छी तरह से कनेक्टिविटी में जो वो चीज़ बनी रहे। भाई कॉन्टैक्ट, जैसे कि आपने कभी कभार देखो, चलो मैं समझाता हूँ। जैसे कि आपके घर के सामने से ऐसे तार जा रहे होंगे, ठीक है ना। तो क्या करते हो आप? एक कड़ंगा सा बनाते हो और इसमें ऐसे डाल लेते हो अपने घर के लिए। अब आपके घर में वो बात अलग है कि गाँव में केबल फैल गई हो, कनेक्शन अच्छा वाला हो, लेकिन गांव में अगर पहले भी अगर आपको ध्यान हो, वैसे मेरे गांव में तो यही है, भी बढ़िया कड़ंका डालो और बस हो गया काम। तो कड़ंका में हम कभी कभी क्या देखते हैं कि यार यहाँ पर जो चीज़ है कोरोजन बन जाता है, यानी जंक लग जाती है। यहाँ पर जब जंक लग जाती है तो मैं क्या देखता हूँ कि यार जंक जब लग जाती है ना तो यहाँ पर कनेक्टिविटी बन नहीं पाती है। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्टर के साथ हो गया तो आपकी जो मशीन उससे लगी हुई है वो यार बार बार दिक्कत होगी, कभी तो वो चल जाएगी, कभी बंद हो जाएगी, कभी चल जाएगी, कभी बंद हो जाएगी, अपनी मनमानी करेगा कॉन्ट्रैक्टर। इसीलिए मैं कॉन्ट्रैक्टर की टिप हमेशा ऐसी धातु से बनाऊंगा जो अच्छी चालकता वाली हो और कोरोजन भी ना लगे। तो इसका आंसर होने वाला है चांदी। उम्मीद है आपने ये भी टिक किया होगा। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से बता सकते हो। OLR की फुल फॉर्म बता दो। तो इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं है भैया। जो ओवरलोड पे काम करती है वो रिले, ओवरलोड रिले कहलाती है। तो इसका सीधा आंसर होने वाला है बी, यानी ओवरलोड रिले।
ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, बिल्कुल फंसा सकता है भाई, क्योंकि क्वेश्चन की जो क्वालिटी है ना वो है ही ऐसी, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछ रहा है जब हम गाड़ी का दरवाज़ा खोलने पर लाइट जलती है, अरे कौन सा वाला दरवाज़ा, पता है कौन सा वाला? अरे वो वाला यार जो हम गाड़ी 4 व्हीलर में, ठीक है ना, अरे 4 पहिए की गाड़ी में कभी बैठे होंगे, आपने देखा होगा कि भाई गाड़ी का दरवाज़ा खोलता हूँ तो लाइट जल जाती है, बंद करता हूँ तो लाइट बंद हो जाती है। तो आखिर ऐसा है क्या, उसमें कौन सा स्विच है? तो उसमें है आपका लिमिट स्विच, ठीक है। लिमिट स्विच का यार एक काम तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पर यूज होने वाला है। और क्या काम है लिमिट स्विच का? अगर आपकी 3 फेज मोटर आपके घर में है और आपको वो क्या है उसके फॉरवर्ड और रिवर्स चलानी है, तो वहाँ पर भी आपका किसी न किसी तरह से लिमिट स्विच वर्क कर जाता है अगर उसके कनेक्शन किए जाएँ तो, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है यार, इसमें तो आपने डिटेल में पढ़ा होगा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में। तो आइए जरा बताइए दोस्तों, फ्लोट स्विच में क्या भरा होता है? जो कि आपने फ्लोट स्विच देखा होगा, कुछ इस प्रकार था, एक टैंक था, उसमें ये पानी भरा हुआ था, उसके ऊपर कुछ इस प्रकार से तैरता हुआ स्विच लगा रहता था। तो कह रहा है कि इसमें जो मटेरियल जो भरा रहता था ना, आया ध्यान भाई, इसमें जो भरा रहता था बलून में, गुब्बारे का टाइप, प्लास्टिक की बॉल, अरे कुछ तो पड़ा होगा, तांबे की बॉल, अरे यार कुछ तो पड़ा होगा, उसमें क्या भरा रहता था वो बताओ बस। ये नहीं पूछ रहा कि बॉल किसकी बनी होती है, क्या है मैटर, कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना बता दो उसमें भरा क्या होता है। तो उसमें भरा होता है पारा, ऑप्शन नंबर बी राइट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट। भैया पारा करता क्या है? अरे यार उसमें जो 2 कॉन्टैक्ट थे ना, उनको क्या करता है, वो कनेक्टिविटी में लाता है। किस में लाता है? कनेक्टिविटी में लाता है, बस इतना समझ लो। उम्मीद है आपको यार, आप अगर आपने पढ़ाई की हो स्विच गियर में, अगर आपने ढंग से ये पढ़ा हो तो यार इसमें इतना सारी चीज़ बताने की जरूरत तो नहीं थी, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या भरा होता है। तो पारा भरा होता है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक और फुल फॉर्म आपके सामने भैया जरा बताने की कोशिश करेंगे, TDR की फुल फॉर्म क्या है? TDR की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर डायरेक्ट होने वाला है टाइम डिले रिले। इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ है नहीं है जिस पर मैं चर्चा करूं। टाइम डिले रिले एक ऐसी रिले होती है जो टाइम के अनुसार चलती है, उसमें आप टाइम फिक्स कर देते हो कि इतने समय बाद मेरा ये सर्किट ओपन या क्लोज हो जाए, तो वहाँ पर हम टाइम डिले रिले का यूज करते हैं। यानी डिले का मतलब देरी, किसी भी सर्किट में देरी उत्पन्न करने के लिए जिस रिले का हम उपयोग करते हैं उसे हम टाइम डिले रिले कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और फुल फॉर्म आपके सामने जरा बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही अच्छी फुल फॉर्म है और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये शायद आपके फर्स्ट ईडी या फिर सेकंड ईडी में थी। ELCB है क्या चीज़? ELCB है क्या चीज़? तो इसकी फुल फॉर्म सिर्फ पूछ रहा है, डिटेल पूछ नहीं रहा। तो ELCB की फुल फॉर्म हो जाएगी सीधी सीधी भैया, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? पहला ये भाई अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। उम्मीद है आपने ये सही कर दिया होगा। चलते हैं अपने वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। और जैसा कि मैंने आपको बताया उस बात को ध्यान रखना, अगर आपके पास टिक मार्का हैं, आपके पास ऑब्जेक्टिव हैं या फिर आपके पास और भी नए क्वेश्चन हैं तो भैया कमेंट में लिख देना। और जिनके पास मेरा नंबर है यार उस पर सेंड कर देना, मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा। अरे किसी का तो भला होने दो यार, ये समय ऐसा चल रहा है, ये मत समझो कि मैं तुझसे ज़्यादा नंबर ले आऊँगा, बस हो जाए सबका, इतना करवा दो भाई। मैं भी परेशान हूँ, तुम भी परेशान हो, और जो बोर्ड कर रहा है वो अपने मन से कर रहा है, ठीक है ना। उसमें किसी का रोल नहीं है कि कैसे क्या होगा, और हमें समय के अनुसार बदलना होगा। जो बोर्ड कर रहा है वो हमें करना होगा, ठीक है ना। उससे उसके विरोध में जाने से अच्छा यार पढ़ाई कर लो, कुछ तो हो जाएगा यार। बस मैं तो इतना चाह रहा हूँ, मेरा भला हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा, एक दूसरे से शेयरिंग कर लो नॉलेज को, बस इतना तो हो सकता है। अब आप सोचो ना जी ना 90% तो मैं ही लाऊंगा, तो भैया यार ये तो गलत है, इस समय तो गलत है। मतलब मैं वो नहीं कहना चाह रहा कि तुम 90% क्यों लाओगे, मैं क्यों नहीं ला सकता। अरे यार लाओ, मुझे तो बहुत खुशी है, लाओ ना। लेकिन यार इस समय ऐसा चल रहा है कि यार बस मदद की ज़रूरत है हर किसी को। अगर आपके पास कुछ भी है, किताब नोट्स या कुछ भी है, तो यार मदद करो किसी की ना किसी की, ठीक है ना। मैं वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ, आप मुझे दो, मैं आपका नाम ले लूँगा कि भैया उस वाले भाई ने मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड कराई और उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। और बस यार और बताओ, आपका नाम ले लूँगा और सबका नाम ले लूँगा, कुछ भी तो करो यार, बस मदद करवाओ, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, इन सब बातों को रखते हैं अब साइड में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट प्रश्न इस वीडियो का है। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें आप जल्दबाजी ना करें, बहुत ही आराम से सोच समझकर इसका जवाब दें। क्वेश्चन कह रहा है कि जो लघुपथ धारा होती है उससे सेफ्टी कौन करता है? तो क्या स्विच करता है, या सर्किट ब्रेकर करता है, या फ्यूज करता है, या रिले करता है? तो यहाँ पर मैं चारों ऑप्शनों को बिल्कुल डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए स्विच का मतलब होता है ये वाला स्विच,
ये वाला स्विच ये सिंगल वे स्विच है या 2 वे स्विच है। तो स्विच का काम होता है किसी भी परिपथ को जोड़ना या तोड़ना। इसका करंट से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो लघुपथ हो चाहे वो आराम से, यानी मेरा मतलब अच्छा वाला हो, ठीक है ना। तो भैया सर्किट ब्रेकर क्या करता है? सर्किट ब्रेकर भी वही करता है जो कि स्विच करता है, वो भी सर्किट ब्रेकर। यार नाम से यार सर्किट ब्रेकर है, सर्किट को तोड़ने वाला, ठीक है ना। तो यार क्या होने वाला है, लघुपथ धारा से शिफ्ट कौन करने वाला? अगर आपके घर में हाई करंट आ जाए तो सबसे पहले कौन काम करेगा? कौन काम करेगा भैया? फ्यूज काम करेगा, ठीक है ना। क्योंकि यार फ्यूज की होता है ना, मेल्ट हो जाता है इस तरह से। ये इसमें फ्यूज है, मान के चलिए इसमें ये वायर है, ये मेल्ट हो जाएगा, यहाँ से सर्किट कट आउट हो जाएगा, यहाँ पर सप्लाई आएगी, इधर नहीं जाएगी, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जो बातें मैंने आपके लिए बताई हैं उन्हें ज़रा ध्यान में रखना, क्योंकि किसी का आपकी वजह से भला हो जाए बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। हो सकता है भविष्य में उसकी जो दुआएं हैं वो आपके काम आ जाएं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।